आपके पास अच्छा भला टाइम है, और अच्छे भले टाइम को भुनाना सीखिए प्लीज। समझ में आया? सोलली पहले तो हो सकता है पिछले इस फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले मैं ये सेंटेंस यूज करता था 80% तुम्हारी 20% हमारी, अब 100% तुम्हारी खुद की। अभी देख के आए हो, अभी क्या हो रहा था कि हम पूरे सेशन में ये बता रहे थे कि पेपर ऐसा आएगा, पेपर में ऐसा होता है, पेपर में ये किया जाता है, पेपर में आपको ऐसे सोचना है, ये वाला टॉपिक रिवाइज करना है। तो उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने की है मेहनत, और उस मेहनत को आपने जाके पेपर में टेस्ट किया, या फिर अपनी पूरे को पूरा पूरा का पूरा जान लगाया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, फर्स्ट थिंग आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट, पहले तो पूरा पेपर बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। एक बार सभी लोग अपना अपना एक्सपेक्टेड स्कोर लिख के भेजेंगे, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया लगे कि आप कहां लाए कर रहे हैं। पूरी है, फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। जिनका 180 प्लस है, ठीक है, बिसाइड्स की कुछ चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए थे, दैट मीन्स ये कहलाता है गुड या फिर वेरी गुड कैटेगरी। आप बोल सकते हो दिस इज वेरी गुड कैटेगरी, ठीक है, हाँ है ना। आपको क्या करना है, मोर प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, और सवाल लगाइए प्लीज। हाँ, मोर प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। जाते जाते कुछ चैप्टर्स का हो सकता है आपने सिर्फ PYQ सॉल्व किया हो, अब आप एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 को भी सॉल्व करने का वक्त आ गया है, समझे। तो 180 प्लस इज अ वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कोर है, प्राउड ऑफ यू स्कोर है, समझ में। इनफैक्ट प्राउड सब पे है, समझे कि नहीं समझे। अब जिनका इस कैटेगरी में लाया करता है, ठीक है, 100 से लेके 180 वाली कैटेगरी में आपको क्या करना है, आपने अब तक जो पढ़ाया, वैसे जो अब 5 चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं वो तो आई बिलीव सभी ने छोड़े होंगे, या आपने पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे पेपर दिया होगा। अब जो आपने जितने भी चैप्टर्स प्रिपेयर करके गए, तो पक्का आपने उसमें कुछ ना कुछ टॉपिक्स छोड़े हैं, ठीक है। हाँ, बिकॉज सिली मिस्टेक इतनी ज्यादा नहीं होती है, इसमें साफ साफ स्कोर में समझ में आ रहा है कि आपने कुछ चैप्टर्स छोड़े हैं। तो वापस लेफ्ट आउट टॉपिक्स पे आप ध्यान देंगे। जो भी छोड़ा हो, जो भी आपने केमिस्ट्री छोड़ी हो, फिजिक्स छोड़ी हो, या मैथ्स छोड़ी हो, या मैथ्स के अंदर एक चैप्टर पढ़ा उसका कुछ पार्ट छोड़ा हो, अब उन चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है। उन पे पूरा पूरा टिक लगना चाहिए कि हाँ सर समझे कि नहीं समझे। लेफ्ट आउट टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है। प्लस प्रैक्टिस तो है ही बेटा, ऑब्वियसली, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो सर नंबर नहीं आते। जो लोग बोल रहे हैं सर मैथ्स टफ आई थी, तो बेटा बिलीव यू मी 2022 के कंपैरिजन में तो सस्ती थी मैथ्स। लेंदी हो सकती है बिकॉज मैथ्स में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बिना कैलकुलेशन के कुछ नहीं होता है गणित में, समझ में आया? हाँ है ना, बिना कैलकुलेशन के कुछ नहीं होता है गणित में। और एक जनरल ऑर्डर जो पेपर में दिया जाता है, लाखों करोड़ों बार समझाने के बावजूद भी हम ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, और कई कई बार सर हम ऐसे पहुंच पाते हैं, और कई कई बार हम ऐसे। पूरी पूरी मैथ अटेम्प्ट करने वाले बहुत कम वैरायटी देखी जाती है, बिकॉज वो फिजिक्स केमिस्ट्री में उलझे रहते हैं, ठीक है। तो आपका स्कोर मैथ्स में कम आ रहा है, उसका एक मेजर कारण ये भी है कि मैथ्स सबसे लास्ट में होती है, समझ में? हाँ है ना। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं कि हाँ भाई मैथ्स लास्ट में थी, इस वजह से सर हम उसमें लास्ट में ही पहुंच पाए। और जब हम पहुंचे तो आइडियल टाइम ये नहीं है कि 1 घंटा नहीं जी। केमिस्ट्री तो 30 मिनट्स मैक्सिमम, या 45 मिनट चलो बच्चों के हिसाब से। फिजिक्स भी 45 मिनट्स वाली ही आई थी इस बार, तो 45 तो सर समझ गए, बाकी टाइम कहां था भाई? यस, ये जो आपने टाइम आपका गायब हुआ है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो सर क्वेश्चंस में उलझन में लगे में, वहां बैठकर उस पर सोचने में हमने टाइम वेस्ट किया है, सवाल को काट के फिर से करने में हमने टाइम वेस्ट किया है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये बात वहां बैठ के सोचने में हमने टाइम वेस्ट किया है। बताया तो था, याद नहीं आ रहा है, समझ में? दैट मींस लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। आपने टेस्ट अटेम्प्ट ढंग से नहीं किए, जो कि आपको बोला जाता है। तो अगर आप लास्ट में पहुंचोगे मैथ्स में, तो ऑब्वियसली मैथ्स डिफिकल्टी लगेगी, क्योंकि बचे आपके पास 40 मिनट करने हैं, आपको 25 सवाल। 40 मिनट में मैथ के 25 सवाल चाहे कितने ही आसान बना दो, नहीं सॉल्व होते, समझ में? हाँ, तो आपको कम से कम 1.5 घंटा या 1.25 घंटा निकाल के रखना चाहिए मैथ्स के लिए। और मैथ्स जो है वो रैंक में डिफरेंस दिलवाती है, समझ में? हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जनरली यही कमेंट देखा जा रहा है पिछले 4-5 सालों से कि भैया मैथ्स डिफिकल्ट है, मैथ्स डिफिकल्ट है, मैथ्स बहुत लेंदी है, पीछे आती है। मतलब ये बच्चे नहीं बोलते कि लास्ट में आती है, बट हमें पता है ना, आप वहां पहुंचते ही बहुत लेट हो, ठीक है, समझाएं? तो लैक ऑफ प्रैक्टिस जिन जिन की है, आप अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपने एक्सपीरियंस कर लिया है कि जेई मेंस क्या होता है, वो क्या पूछता है। कितने लोग ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखते हुए ये बात बताएंगे कि हाँ सर जो चैप्टर्स हमने पढ़ के गए थे, जो आपने यहां पढ़ाए, उनमें वही बातें आई
उनमें वही बातें आई जो आपने बताई। ऐसी कोई नई फैंसी चीज, दुनिया से हट के चीज हमें वहां देखने को नहीं मिली। एग्री करते हो क्या? ईमानदारी से बताइएगा। जो बच्चा ये लिख रहा है कि सर मैथ्स में सिर्फ 6 सवाल ही सही हुए, बेटा ये बताने वाली बात नहीं है, ठीक है, ये छुपाने वाली बात है। इसको इंप्रोवाइज कीजिए। गलती पहचानो कि क्या गलती हुई, कहां तुम लैग कर रहे हो। एग्री? जो बातें बताई गई थी थ्रू आउट द सेशन, वापस ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के, कि अगर आप उसको फॉलो करते तो ज्यादा ट्रेमेंडस, या फिर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सर उनको फॉलो करते रैंक 1 आ जाती, नहीं, बट जिस स्कोर पे आप अभी हो आराम से 40 से लेके 50 नंबर आपके ज्यादा आते आते। और 40 से 50 नंबर ज्यादा आते भैया, कॉन्फिडेंस ही अलग होता। समझ में आया? तो जब मैं पूरी सराउंडिंग को, पूरी कहानी को देखता हूं, या एक बच्चा जो पेपर देख के आया है वो सेल्फ रियलाइजेशन कर लेता है कि हाँ भाई नंबर लाए जा सकते हैं, पढ़ने वालों के नंबर आते हैं, जो चीजें क्लास में बताई गई, अब वो क्लास जो है वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट की हो या किसी कोर्स की हो जिसकी फीस नॉमिनल है, बातें वही हैं, कंटेंट वही है, चीजें वही है, आपके पास है। आप अगर डोलोगे कहीं कहीं और भागोगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग सेल्फ रियलाइजेशन करके, बहुत सारे बोला है मैंने, नॉट ऑलमोस्ट, बहुत सारे लोग सेल्फ रियलाइजेशन करके, इस बात को फील करके, अब तक तो सिर्फ बताई गई थी, सुना था, फील नहीं किया था सर, अब इस बात को फील करके कि हाँ भाई जो क्लास में बताया जाता है वो ढंग से पढ़ लें और पीवाईक्यू सॉल्व कर लें, और अगर हम कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहें तो हमारे नंबर अच्छे भले आ सकते हैं। सिक्योर रैंक, एक अच्छी रैंक जेई मेंस में, एक अच्छी ब्रांच, एक अच्छा एनआईटी आराम से पाई जा सकती है। आराम से, आई एम यूजिंग द वर्ड आराम से। समझे? बिल्कुल सही। समझे कि नहीं समझे? तो इस बात को रियलाइज अगर कर लिया तो आपका डेफिनेटली 100% सेकेंड अटेम्प्ट बहुत अच्छा जाने वाला है। फर्स्ट अटेम्प्ट ड्रॉपर्स में पहले ही मान के चला जा रहा था कि आपका स्कोर थोड़ा रहेगा कम। सेकेंड अटेम्प्ट में ऑब्वियसली आपका स्कोर या वो अटेम्प्ट आपके लिए है, क्योंकि 12th वाले जो है वो तो बोर्ड से निकल के तुरंत ही उस अटेम्प्ट पे पहुंचेंगे, तो उनके पास रिवीजन का बहुत कम टाइम होगा। आपके पास अच्छा वाला टाइम है, और अच्छे भले टाइम को भुनाना सीखिए प्लीज। समझ में आया? कोई ना कोई कमी जरूर रही होगी, बहुत सारी बातें तुमने अपने आप से कही होगी, कुछ ना कुछ तो अधूरा रहा है। ठीक है ना? और हमारे टीचर्स ने हमसे बार बार यही कहा है कि पढ़ाई करते रहिए प्लीज। ठीक है? अपनी कमियों को पूरा करते हैं और जो अपनी कठिनाइयां हैं उनको चूरा करते हैं। समझ में? चूर दो उनको। अभी मैं फिर बोल रहा हूं, सेम स्ट्रेटेजी पहले चल रही थी वो अभी फिर से बोली जाएगी, कोई बदलाव नहीं हुआ उस स्ट्रेटेजी में। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दी गई, क्या वो बेनिफिशियल थी? आपको फाइनल 50 की शीट दी गई, क्या वो बेनिफिशियल थी? आपको क्लास में पढ़ाया गया, आपने नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए, क्या वो बेनिफिशियल थे? क्या जो आपके शिफ्ट में सवाल आए हैं, चलो मेमोरी बेस्ड ही दिख रहे हैं, क्या वो आपको कहीं ना कहीं, इतना तो देख ही सकते हो ना भाई, तुम्हें सवाल नहीं आता बट ये सवाल कुछ पूछा गया है, इसका चैप्टर तो पता कर रहे हो, चैप्टर में जाके नोट्स पे तो ढूंढ सकते हो कि ऐसी कोई चीज बताई गई है कि नहीं, ये तो कर सकते हो ना भाई। तो जो आया है वो आपकी कॉपी में लिखवाया है। समझे? और फिर बोल रहा हूं, दिस इज नॉट द गेम ऑफ कि मेरी उंगली पकड़ लो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ाऊंगा, नहीं है ही नहीं ये गेम, बोर्ड्स वाला गेम नहीं है जी। जो खुद सीख गया, जो खुद करना चाहता है, जो खुद सेल्फ रियलाइज कर लेगा, बाउंस बैक करेगा, अब वो 100% अभी भी बहुत अच्छी रैंक जेई मेंस में निकाल ले जाएगा। जैसे ही उसका सेकेंड अटेम्प्ट बहुत अच्छा हुआ, वो अपने स्कोर को सिग्निफिकेंटली 50+ नंबर से बढ़ा ले गया, तो ऑब्वियसली उसका एडवांस अच्छा जाने वाला, अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसको ये बात पता चल गई है कि मेहनत करने से नंबर आते हैं, तो वो और मेहनत करेगा। बोले सर अल्टीमेट एम तो हमारा एडवांस का है, क्या बोलते हो? यही ना? तो ये मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अब आपको अपने आप को इससे निकालना है, और वो जिम्मेवारी सोलली, पहले तो हो सकता है पिछले इस फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले मैं ये सेंटेंस यूज करता था, 80% तुम्हारी 20% हमारी, अब 100% तुम्हारी खुद की है। टेक योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए प्लीज। समझ में आया कि नहीं समझ में? हाँ, पहला अटेम्प्ट बर्बाद हुआ है दैट डजंट मीन कि सेकंड अटेम्प्ट भी बर्बाद होगा। अगर ऐसा हुआ दैट मीन्स आपने इन 2 महीने 1.5 महीने में कुछ नहीं किया। अगर ऐसा करोगे तो भाई देख लो, तुम्हारी इच्छा है। 2 महीने का टाइम है ना, अप्रैल में अभी तो
पूरा फेब और पूरा मार्च, 2 महीने में किस्मत, माहौल, हालात सब बदला जा सकता है। ठीक है, गेम ही पलट दो। समझ में? मेहनत लगेगी, फिर बोल रहा हूं, खोखली बातों से कुछ नहीं होगा, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा। जो आपको अपना वीक पॉइंट पता चला है कि मैंने ये छोड़ा इस वजह से मेरे नंबर नहीं आए, मैंने टेस्ट नहीं दिए इस वजह से मेरे नंबर नहीं आए, मैंने ये वाला पार्ट पूरा ही छोड़ दिया था इस वजह से, बस वो आपको अपनी कमियां पता है, उन्हीं कमियों पे काम करना है। पैरेलल में जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ना है। जो लोग बोल रहे हैं सिली मिस्टेक या फिर हमारी स्पीड नहीं बनी, तो बेटा उसका सबसे बढ़िया तरीका है टेस्ट दीजिए जितने हो सके। क्यों बोला गया था पूरे सेशन में, थ्रू आउट द सेशन की टेस्ट दो, क्योंकि टेस्ट देने से आपका एक पैटर्न बनता है, आप पेपर को अटेम्प्ट करना सीखते हो, जैसा भी सीखे अपने हिसाब से रिपीटेडली जब आप उस काम को करते हो तो अपने आप दिमाग में एक थॉट प्रोसेस बनती है, इमेज तैयार होती है। अब आपने टेस्ट ही नहीं दिए तो वो इमेज ही नहीं है, तो आप वहां पर जाकर एक नए नौसिखिया की तरह पेपर दोगे तो भैया फिर तो नुकसान होगा ही। समझ में आया? है ना? जो लोग बोल रहे हैं रिवीजन कम कर पाया, तो अभी से पैरेलल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे कि मैं आधा घंटा निकाल लूंगा या निकाल लूंगी, रोज रिवाइज करूंगी, चाहे कितना ही पार्ट, चाहे मैं मैथ्स का एक चैप्टर उठाऊं उसका चाहे आधे चैप्टर का ही फॉर्मूला कर पाया या कर पाई, उतना मैं करूंगा या करूंगी। समझ में आया? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और इस काम को करना शुरू कीजिए। है ना? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? है ना? ठीक है, और सभी लोग प्रॉमिस कीजिए प्लीज। ठीक है, हाँ, जो आप उधर बैठे हो उस कैमरा की उस तरफ, तुम में बहुत पोटेंशियल है। इसी वैरायटी के ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, और कोई नहीं आता बाहर से या कोई और चांद से नहीं, तुम ही लोग सेलेक्ट होगे। बस हाँ, होना चाहते हो कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो चाहते हो तो प्रॉमिस कीजिए कि यस सर, अब तक जो हुआ उसमें हमने मेहनत की है, ऐसा नहीं है कि तुमने सारा ही बर्बाद कर दिया। कुछ लोग बोल रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट बर्बाद, मतलब सर मैंने 1 साल कुछ नहीं किया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। तूने मेहनत की है, बस उस मेहनत को तू 100% तो रिफ्लेक्ट होती नहीं है, 80% या 50% भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया। ठीक है, अब तुझे मेहनत भी और करनी है ताकि उसका 70% भी जब पेपर में जाके हम दे पाए, जितनी हमने ग्राउंड लेवल पे मेहनत की है उसका 70% भी अगर पेपर में रिफ्लेक्ट कर पाए, तब भी हमारा स्कोर आराम से 180 प्लस आ जाए, 200 प्लस आ जाए। समझे? दैट मीन्स मेहनत बहुत बढ़ानी पड़ेगी प्लीज। ठीक है, और ज्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास, 2-3 महीने हैं, आराम से मन लगा के पढ़ लीजिए। आगे आने वाला जो कॉलेज लाइफ है सुकून में बीतेगी। समझ में आया कि नहीं समझ में? आई एम नॉट सेइंग कि पूरी जिंदगी आसान हो जाएगी, ये है वो है, नहीं, बट हाँ, जिस चीज के लिए हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारा जो कॉमन एजेंडा है वो कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? अब सिर्फ लास्ट की डेज डिसाइड करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला बढ़िया कैटेगरी में है, 100 से लेफ्ट आउट टॉपिक्स और आपको प्रैक्टिस करनी है। अब जिनका बिलो 100 है, ठीक है, अब चाहे वो किसी भी वजह से हो 99 पे भी है या फिर 50 पर भी है, बिलो 100 है, तो बेटा नोट्स वापस उधेड़ लो, गो थ्रू नोट्स। हो सकता है आपको कुछ टॉपिक्स में वीडियोस भी देखनी पड़े, क्योंकि 100 से नीचे नंबर आने का मतलब है कि आपने पढ़ाई नहीं की है। टू बी वेरी फ्रैंक, चिकनी चुपड़ी बातें करके तुम्हें अभी तुम्हारा मन बहला दूं, बट रियलिटी एक रियल मिरर दिखाना भी तो जरूरी है। वो कौन बताएगा सर? तो अगर आपके 100 से नंबर कम आए हैं तो एक्सेप्ट दैट कि आपने नहीं पढ़ाई की है। ठीक है ना? हाँ, किसी कारण की वजह से 100 से नंबर कम आए हैं तो वो एक्सेप्ट, फिर आप अपने आप को दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट कर दो। ठीक है, या फिर इस कैटेगरी में शिफ्ट कर दो, बट 100 से कम आए हैं दैट मीन्स आपने पढ़ाई नहीं की है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अब आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे आप पहली बार पढ़ते हो, जैसे अब हम इंडेफिनेट पढ़ने वाले हैं, तो जिसको जैसे आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ोगे वैसे ही आपको बहुत सारे टॉपिक जो आप छोड़ के गए हो, जो आपके वीक हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। समझ में? और जिन भी लोगों के 200 प्लस या 180 प्लस आए हैं या 250 प्लस आ रहे हैं, वेरी गुड, एडवांस की प्रैक्टिस कीजिए, PYQs लगाइए एडवांस के। ठीक है ना? कोई भी आप एक ऐसा शीट नेट पे मिल जाते हैं, बहुत सारे PYQ चैप्टर वाइज, ईयर वाइज, सब तरीके से मिलते हैं। एडवांस वाले PYQ सॉल्व कीजिए, पैरेलल में ये लेक्चर्स अटेंड कीजिए। समझ में आया? तो सब लोग अपने आप को कैटेगराइज करें एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। और सबसे जो सब में कॉमन चीज है वो ये है कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी बहुत जोरदार तरीके से, हल्के फुल्के से काम नहीं चलेगा। चलता होता तो अब तक चल जाता। समझ में आया?
जो भी दिमाग में हमारे बहम थे या कुछ चीजें जो हमने सोच रखी थी वो दिमाग से अब निकल गई है, फिल्टर आउट हो गई है। कुछ लोगों ने ऐसा सोच रखा था कि जेईई मेंस तो बहुत ही टफ होता है सर, हमारे बस की बात नहीं है। जब उस बच्चे को प्यार से बिठाकर बताया कि बेटा ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये तेरी कॉपी में भी लिखा हुआ है, बोले हाँ सर। फिर ऐसे ही करके जब उसको सारे सवालों दिखाए, बोले अच्छा सर अब समझ गए कि सिर्फ एक बबल क्रिएट किया गया है, माहौल बनाया गया है, आप उस माहौल में बह जाओगे और पढ़ाई नहीं करोगे तो वो गलती है जी। ठीक है, नहीं करना है ऐसा। ठीक है, तैयार है? हाँ, इंटीग्रल कैलकुलस अपने आप में वैसे इंडिपेंडेंट चीज है। ठीक है, हाँ, जिन लोगों ने एओडी नहीं पढ़ा तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एओडी पढ़ो ही मत। हाँ, एओडी आप पैरेलल में कवर करते रहें, बट इंटीग्रेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं।